तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को भी बनाना है इसी तरीके से ब्लाउज, जिसमें कि गले में भी मुझे पट्टी नहीं लगानी पड़ी और आर्म होल में भी पट्टी नहीं लगाई और नीचे से तुरपन भी नहीं करा फोल्ड साइड में। इसी तरीके से अगर बनाना है तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हमने कपड़ा फिटिंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है ब्लाउज की। जितनी हमारी लंबाई है, लंबाई से 1 इंच का मार्जिन देते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, लंबाई पे 1 इंच प्लस कर लेना है। उसके बाद ब्रॉड नेक बनाया है मैंने, ये 4 इंच बैक गले की चौड़ाई है और 5 इंच गले की लंबाई है और आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच है। तो ये ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट है, जिसमें कि मैंने प्रिंसेस कट की शेप दी हुई है और कटिंग नहीं करी है। बिना कटिंग के ही प्रिंसेस कट शेप किस तरीके से बनाते हैं इसमें। और गले में भी मुझे पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी और बगल में भी नहीं लगानी पड़ेगी, और जो ब्लाउज के नीचे साइड है लंबाई में, उसे भी तुरपाई नहीं करना पड़ेगा फोल्ड करके। ना तुरपन ना पट्टी, इजी तरीके से बनाए ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, जिसमें कि प्रिंसेस कट शेप दिया हुआ है। तो आप देखें मैं किस तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने गले को सिलाई कर लिया। अस्तर को मैंने सीधे साइड रखा हुआ है कपड़े के, और सीधे साइड रखते हुए पूरी इस पे सिलाई लगा लेनी है गोल करके गले में। अगर आपका कपड़ा पतला है तो अस्तर में फ्यूजिंग पेस्टिंग कर लेना है इसके। उसके बाद करना है या कपड़े में या अस्तर में, जिसमें भी फ्यूजिंग पेस्टिंग करेंगे उससे हार्ड हो जाएगा नेक। और उसके बाद सबसे पहले फिर हमने गला कर लिया। उसके बाद इसके जो ब्लाउज के लंबाई में है नीचे की साइड को, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। पहले प्लेट्स नहीं डालनी है, पहले सिलाई लगा लेनी है इस पे इस तरीके से। ऐसे ही बराबर सेट करते हुए सिलाई करनी है इसमें। और साथ ही हमने बगल में भी सिलाई कर लेनी है। ये फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में भी हमें इसी तरीके से करना है। बस इसका नाप बराबर रखना है तीरे का, जिसमें कि हम सिलाई करें तो उस समय बराबर बैठे, क्योंकि हम बाद में इसमें फिनिशिंग नहीं दे सकते हैं। ये हमने पहले ही पक्का कर लिया है। इस तरीके से गले में, बैक में और तुरपाई वाले फोल्ड, जहाँ से हम फोल्ड करते हैं ब्लाउज को, वहां पे सबको लेते हुए फिर हमने इससे सीधा पलट के इस तरीके से प्रेस से हमको इसको सीधा करना होता है, अच्छे से सेट करके। जो भी हमारा है ये इसी इस तरीके से अच्छे से निकाल लें हाथ से और बराबर सेट करते हुए इस तरीके से प्रेस की हेल्प से इसे पूरी फिनिशिंग दे देनी है। जिस तरीके से मैंने किया, प्रेस से पूरा सेट हो गया। ये ब्रॉड नेक है। ये स्टेप भी तीरे के बहुत छोटे हैं कट स्लीव ब्लाउज के लिए। इस तरीके से ब्लाउज की अगर हम फिनिशिंग करेंगे तो अच्छी होगी। अब जो हमने प्रिंस कट की डट डाली है, उस पर हमने एक बैठने वाली सिलाई लगा लेनी है। दोनों को अटैच कर लेना है, अस्तर को भी और कपड़े को भी, मेन फैब्रिक को भी। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, ये बिल्कुल इजी मेथड है ये बनाने का। मेरा मेथड यही है, इसी तरीके से बनाती हूँ। जब अगर मुझे जल्दी ब्लाउज बनाना होता है तो तुरंत बन जाता है ये। इसमें मुझे तुरपाई भी नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। इसका सेंटर पे मैंने चौक लगा लिया है। तो हमको इसी तरह डट को बराबर करते हुए यहाँ से उठा लेने हैं, और जितनी भी हमें मार्जिन देना है, दबाव देना है इसमें, नीचे से 1.5 इंच का दिया है मैंने। 1.5 इंच का दबाव लेते हुए जो हमारी डट की शेप आती है वो शेप देनी है इसमें। हल्के हाथ से घुमाव देते हुए हल्का हल्के सिलाई लगानी है, और हल्के हल्के हाथ घुमाना है तो ये बिल्कुल सेट बैठ जाता है। कहीं से भी इसमें नोक नहीं निकलेगी बाहर। मैं इस तरीके से करती हूँ, मेरी तो नहीं निकलती है और बिल्कुल सही बैठता है ब्लाउज, प्रॉपर फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए बिल्कुल सेट बैठा है। इसी तरीके से दूसरे साइड का भी कर लेते हैं हम। इसको हमें आर्म होल की साइड से उठाकर फिनिशिंग देनी है, क्योंकि नहीं तो उल्टे साइड से डट पड़ेगी तो फिर सीधा नहीं बैठेगा और फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ। एक को तुरपाई फोल्ड वाले तरफ से ले लेती हूँ, एक को आर्म होल की तरफ से ले लेती हूँ, सेट हो जाते हैं बिल्कुल। ये प्रिंसेस कट का शेप जो है, बिना कटिंग करे ही शेप अच्छा आ जाता है इसमें। अगर जल्दी ब्लाउज बनाना हो तो ये मेथड काफी काम आता है। इस तरीके से हमने
एक सिलाई लगानी है और हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। फिर तीरा तीरा जोड़ने कंधा जोड़ने के बाद इसमें अच्छे से फिनिशिंग देके फिटिंग देके साइड में चेन लगा लेनी है इसमें, इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर फिट बैठ गया है, कहीं से कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। और इसी तरीके से बैक पार्ट रेडी करने के बाद कंधा जोड़ के और जो भी है उसकी फिटिंग डाल के, फिटिंग देके एक तरफ फिटिंग की सिलाई, एक तरफ चेन लगा करके आपको पूरा प्रॉपर ब्लाउज रेडी हो जाएगा। और कफ साइज भी इसका बिल्कुल उठ के आया हुआ है, देखिए बिल्कुल ऐसा भी नहीं लग रहा कि कटिंग नहीं करी होगी इसमें। बिल्कुल प्रॉपर ऐसा आ रहा है कि प्रिंसेस कट की कटिंग डाल के सेट किया हुआ है मैंने।